राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और अभी देखो जस्ट मैं फ़्रेश होके आई थी और उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े मतलब सूखने के लिए डाले हुए थे, तो वही कपड़े मैं स्टैंड पर डाल रही हूँ। तो काफ़ी बार मैं स्टैंड की तारीफ़ कर चुकी हूँ, आज मैं फिर से कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ, इसका एक रीज़न है। चलिए वो रीज़न आपको अभी बताती हूँ मैं। 3-4 दिन की बात है, ठीक है। ये मतलब होता है ना, गुबार जो कहीं निकला नहीं था, जो वो जहाँ पर मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कुछ बातें। मतलब कई बार हम किसी के फेस पे नहीं बोल सकते, मुंह पे नहीं बोल सकते, तो हम लोगों के पास एक जरिया है कि हम यूट्यूब पे अपना जो है दुखड़ा सुना सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों का जो मतलब ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे अचंभित लोग रहते हैं ना, जहाँ पर क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पर ना फिर मैंने कपड़े सारे सूखने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद मैं चाय बना रही थी, तो अगली स्टोरी जो है मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये देखो चीनी भी डाल दी है मैंने। तो चलिए आपको स्टोरी बताती हूँ, वो स्टैंड वाली और कपड़ों वाली। क्या हुआ कि एक दिन मैंने कपड़े मैं उतार के खाली स्टैंड रखा हुआ था, मुझे अभी कपड़े सूखने के लिए डालने थे, तो स्टैंड मैंने बाहर रखा हुआ था। अचानक से एक औरत आई, ठीक है। एक औरत आई और उसने पूछा ये क्या है, मतलब उसने मुझे ये पूछा कि ये क्या है, स्टैंड है। मैंने बोला हाँ स्टैंड है भाई। किसका स्टैंड है? मैंने बोला कपड़ों का स्टैंड है। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं अपना काम छोड़ के बाहर आई हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो उसको बताती हूँ कि हाँ स्टैंड है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं और मज़े से मतलब हम अपने कपड़े जो हैं सुखा सकते हैं इसके ऊपर। मैं 2-3 मिनट के लिए मैं बड़ी खुश थी अपने आप में कि मैंने स्टैंड ले रखा है। तो वो ना औरत जो थी ना, वो पुराने ख्यालातों की थी, ठीक है। 2 बहुएँ हैं उसकी और बनती किसी के साथ भी नहीं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सारा कुछ करने के बाद, सारा कुछ तो नहीं किया अभी मैंने, मतलब कपड़े जो धोए हुए थे वो सूखने के लिए डालने के बाद, बच्चों को स्कूल मतलब भेजने के बाद, हस्बैंड को चाय देने के बाद, हमेशा की तरह मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ अपने रूम में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये वाला रूम अच्छा लगता है। मैं कोई रील वगैरह भी अगर बनाती हूँ तो इसी वाले रूम में बनाती हूँ। तो जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना, तब तक मुझे मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई काम करूँ, मतलब कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। तो आज फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, मतलब कपड़े वगैरह डाल दिए थे क्योंकि वो रात के धोए हुए थे और थोड़े कुछ डाल दिए थे सूखने के, थोड़े कुछ रह गए थे, तो इसीलिए। और कल था गुरुवार, यानी कि गुरुवार को कपड़े नहीं धोते हैं, आप सबको पता होगा। लेकिन ये था कि मेरे ना कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे और पानी डाल दिया था, मैं भूल चुकी थी कि आज गुरुवार है। फिर मैंने उसको रात को धोया था, ठीक है। थोड़े सूखे थोड़े नहीं सूखे, और जो थोड़े बहुत सूखे थे उनको मैंने ड्रायर करने में सूखने के लिए डाल दिया था उसमें स्टैंड के ऊपर, और थोड़े बहुत जो बच गए थे उनको मैंने सुबह डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर आप लोगों के सामने। जिसको चाय पीने का मन है आप लोग भी पी लीजिए। वैसे चाय बहुत टेस्टी बनी है आज। चलिए चाय पी लेते हैं और उसके बाद नहा लेते हैं, थोड़ी बहुत पूजा करेंगे, ठीक है। काफ़ी दिन हो गया पूजा नहीं करी मैंने, तो चलिए आज नहाएंगे। आज सर भी वॉश करना है मुझे अपना, और उसके बाद पूजा करते हैं, पूजा पे मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही नहाने के लिए निकली हूँ, फिर मैंने सोचा, देखा कि ना पौधों में पानी देने वाला था, मैं पौधों में पानी देने लग गई। और फिर लगते लगते फिर और भी बहुत सारे काम निकल आए और थोड़ी बहुत सफाई भी करनी थी आज। था ये देखो मेरे पौधे हैं। तो चलिए मैं आपको बात बताती हूँ कि वो औरत क्या बोले थे। अच्छा स्टैंड है, ये किसका स्टैंड है? मैंने बोला कपड़ों का स्टैंड है ये। अच्छा इसके ऊपर, उसने बोला इसके ऊपर कितने ही कपड़े आ जाते होंगे। तो फिर मैंने बोला कि बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, जितने मर्जी सुखाओ। तो उसने क्या रिस्पांस दिया आगे, मतलब आप लोग हैरान रह जाओगे। वो बोले बेशक तार तो तार ही होती है, मतलब जो रस्सी होती है, रस्सी तो रस्सी होती है। मुझे एकदम से मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि इस औरत को क्या जवाब दूँ। मेरे मुंह से बस इतना निकल गया, अचानक से निकल गया। मतलब एक कहते हैं ना, जब इंसान ऐसे
जीत जब बातें सुनता है तो फिर मुँह से अचानक निकल गया कि आंटी आप भी ना पुरानी बातें करते रहोगे। तो उसको ना बहुत बुरा लग गया इस चीज़ को, पुरानी बातें कर रही मैं, पुराने देखो अभी तक भी चल रहे हैं, नए का पता नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ, तो मतलब ऐसी वैसी बातें करने लगी। फिर बोली नहीं पुराने लोग देखो अभी भी चल रहे हैं और नए तो ये है वो। मैंने बोला ठीक है आंटी, पुराने लोग तो चल रहे हैं लेकिन पुराना ज़माना थोड़ी वापस आएगा, अभी तो नया ज़माना ही वापस आएगा, नए वाले ही आएंगे, पुराने थोड़ी वापस आएंगे। तो बोली नहीं, बुढ़े लोग जो पुराने लोग अभी भी देखो चल रहे हैं, नए का पता भी नहीं, 1 मिनट में ख़त्म हो जा रहे हैं, 1 मिनट में ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। मैंने बोला हाँ वो तो ठीक है, अब पुराने जो बुढ़े लोग हैं वो घिस घिस के अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो आजकल के हैं वो सच में मतलब उनका पता नहीं चल रहा। लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं ना, चीज़ों की गारंटी है, आदमियों की गारंटी नहीं है। तो इस तरह से मतलब बातें कर रही थी मैं। आप लोग सोचो कुछ लोगों को ना कैसी मेंटलिटी होती है, कैसा उनका दिमाग होता है, उनको कितना भी मतलब मिल जाए ना, मतलब कितना भी एक मतलब उस वो पता किस किस्म की औरत थी, अगर उसको ना सोने का कटोरा भी मिल जाए ना तो मांगनी उसको भीख ही है। तो इस तरह की वो औरत है, उसकी मेंटालिटी इस तरह की थी। और मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इस जैसी औरत के साथ बहस करने लग गई। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। मैंने बोला, मैंने अपने अपने आप को कोसा कि मैंने सोचा कि किसके साथ बहस करने लग गई हूँ मैं। अगर इस तरह की औरत के साथ या तो मुँह ही मत लगाओ, या फिर अगर वो बोले ना कि ठीक है, या अगर रस्सी पड़ी हुई ना तो बोले ना कि सांप है तो बोलना हाँ सांप ही है। मतलब इस तरह की औरतों के साथ कभी बहस मत करना आप, ठीक है। जो जो ना तो फिर मैंने मतलब एक चीज़ मैंने मतलब सीख ली इस चीज़ से कि कब किसी के साथ बहस मत करो, किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने की कोशिश मत करो। अब आप ही लोग समझो, एक प्रोडक्ट जो 1300 रुपये का मैंने लिया है, जो मेरे लिए यूज़फुल है, मेरे लिए मेरे सारे कपड़े उसके पर आ जाते हैं, और उसका और रस्सी का तार का क्या मुकाबला। उस औरत को मैं एकदम से मुझे अचंभा हो गया, एकदम से मुझे हैरानी हो गई कि इसको मैं बोल पड़ी कि आंटी आप भी पुरानी बातें करते रहे होते। मतलब एकदम से वो भी ऐसी हो गई। फिर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आया कि ऐसी औरत के साथ मैंने मुँह ही क्यों लगाया, ऐसी औरत के साथ पूरा दिन मेरा ख़राब गया। उस दिन मैं पूरा दिन मतलब ऐसे करती रही कि मैं किसके साथ बहस करने लगी। एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद फिर वो आती रही, 3-4 बार आती रही, तो मेरा नहीं मन कर रहा कि मैं उसको मतलब उसके साथ कोई अच्छे से बात करूं या कुछ भी है। तो जहाँ पर ये आंटी आई थी मतलब वो देने के लिए, श्राद्ध चल रहे हैं ना आजकल, तो आपको पता ही है, एक दूसरे के घर पे मतलब जो खाना वगैरह देते हैं, तो वो देने आई थी। तो बस वो मैंने रख लिया है। उसके बाद मैंने सारे जो मेरे खाली बर्तन थे उनको मैंने अच्छे से धोकर, अच्छे से मांज कर उसमें मैंने पानी भर लिया है। और ये मोटर का पानी चल रहा था, मतलब जो मोटर चल रही होती है ना, जो बिजली से चलती है, वो चल रहा था पानी, ठीक है। अभी ट्यूबवेल का पानी नहीं आया था, तो मैं उससे पहले ही लग गई थी अपना काम करने के लिए, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं पूरे बर्तन वगैरह जो भी है हमारे कैंपर वगैरह वो साफ़ करूँगी, और टॉयलेट वगैरह भी आज मुझे साफ़ करने हैं, काफ़ी दिनों से सोच रही थी। और इसके साथ साथ ही मतलब सारे जो चीज़ें थी, जैसे कि कूलर में पानी मतलब पहले इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो कूलर में पानी नहीं भर रही थी, क्योंकि ठंडा मौसम था, और 2-3 दिन से अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो कूलर में पानी भी अभी भरा जा रहा है। तो आज कूलर में पानी भी भरूँगी, और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि बच्चे चले गए थे और हस्बैंड जी ने बोला था कि मुझे सिर्फ चाय दे दो और अपना काम थोड़ा बहुत निपटा लो, उसके बाद खाना खाएंगे। तो ये देखो मैंने सारा कुछ करने के बाद कूलर में भी पानी भरना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी कूलर का ढक्कन उतार रही हूँ, और ये सामने दिख रही है, मैं अभी बार की सफाई कर रही हूँ। अंदर की सफाई मुझे करनी है, बाद में करूँगी नहा धोकर, क्योंकि फिर खाने का थोड़ा लेट हो जाएगा। और हस्बैंड जी आपको पता ही है कि खाने को लिए इतना वेट नहीं करते, लेकिन फिर भी आज उन्होंने मुझे बोला है कि आप अपना थोड़ा सा काम कर लो, जितना मैं सफाई का बार वाला, जब तक पानी चल रहा है फिर खाना दे देना मुझे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ट्यूबवेल का पानी आ गया था, और जैसे हमेशा की तरह आगे स्टोरेज के लिए ड्रम रखा है, तो वो वाला मैंने नल बंद कर दिया है, और दूसरी साइड मैंने पाइप लगाकर बढ़िया मैंने मोटर लगा दिया है। और ये देखो पानी का प्रेशर भी अब बढ़ चुका है, और
कूलर में पानी मैं भर दूँगी। और आजकल आप सबको पता है कितनी ज़्यादा उमस हो रही है और कूलर के बिना तो रहा ही नहीं जाता। कूलर पंखा बंद नहीं हो रही आजकल फिर से मतलब। और जब बारिशें हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अब कूलर का कोई काम ही नहीं रहा। कूलर रख देते हैं अंदर, मतलब धो धा के साफ़ करके कूलर अंदर रख देते हैं। तो अभी फिर से कूलर चालू हो गए हैं तो मैंने पानी भर दिया उसमें और अभी मैं करूँगी टॉयलेट साफ़। तो यहाँ पर मैंने ना बार बार क्या हो रहा था कि पाइप खुले जा रही थी, जैसे पाइप में थोड़ा सा भी बेंड पड़ रहा था तो पाइप खुले जा रही थी। तो उसको मैंने फिर से जोड़ दिया, लगा दिया है। और अभी मैं टॉयलेट साफ़ करूँगी ना तो मैं कपड़े वगैरह अंदर से लाकर रख दूँगी बाहर। और शैम्पू मैंने रख दिया है क्योंकि आज जैसे मैंने शुरू से बताया मैंने आपको कि मुझे आज सिर भी धोना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज टॉयलेट की भी थोड़ी सफाई कर देती हूँ। और कपड़े मैंने रख लिए हैं, फिर मैं अंदर नहीं जाऊँगी, टॉयलेट साफ़ करके फिर मैं सीधे नहा लूँगी। तो यहाँ पर देखो मैं लग गई हूँ टॉयलेट साफ़ करने के लिए। और आए दिन तो टॉयलेट रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं टाइम लग पाता तो 3-4 दिन, हफ्ता भी कई बार निकल जाता है। और फिर कभी जब आपका मन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आज तो साफ़ करके ही रहूँगी, तो बस वही वाला मेरा मन हो गया था कि आज तो मैं साफ़ करूँगी। तो बस अभी मैं लग चुकी हूँ इसको साफ़ करने के लिए। तो लगे हाथ जैसे ही मोटर चल रही थी, पानी का प्रेशर अच्छा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आंगन को भी धो लेती हूँ। और सुबह सुबह जब टाइम होता है ना, मतलब बच्चों के जाने के बाद, फिर मैं आंगन मतलब धो ही देती हूँ। और आज ऐसा था कि सुबह से ही लगी थी, पहले से पानी आने से पहले ही। और फिर एक ना फ्लो बना हुआ था कि काम करेंगे आज, तो वो भी मैं इसी के चक्कर में मैंने आज पूरा आंगन भी धो दिया है। और जो भी था ना पहले से, जो भी मतलब जहाँ पर कचरा वगैरह था, अंदर वाला बाहर वाला, गीला और सूखा कचरा, जैसे कि हम अंदर से रखते हैं ना, जैसे रोटी वगैरह बची होती है, तो वो अंदर वाली बाल्टी और बाहर वाली बाल्टी सब कुछ मैंने निकाल के साफ़ करके रख दिया है, मतलब धो धा के रख दिया मैंने। और इसी चक्कर में अभी मतलब काम करने के फ्लो में मैंने ये आंगन भी धोना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो पानी जब भी आता है ना तो एक नई ही एनर्जी सी आ जाती है कि चलो धो लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। और पूरा आंगन धोने के बाद ना मैंने किचन की भी सफाई करी थी, पूरा किचन भी धोया था, ऊपर से नीचे से स्लैब भी नीचे से सारी धोई थी। और वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कितना ही मतलब आपको दिखाऊँ मैं। और किसी ने मुझे कमेंट भी करा था कि आप वीडियो थोड़ी लंबी बनाया करो, तो आज मेरा वीडियो जो है वो 20 मिनट का है। और 20 मिनट का वीडियो मतलब मैं आज बनाऊंगी और हो सकता है 20 मिनट से ज़्यादा ही हो जाए। तो ये देखो मेरा आंगन धुल रहा है। आंगन देखो फिर से मतलब पाइप खुल गई थी और अभी मैं फिर से जोड़ के आई हूँ। तो ये देखो सारा आंगन मतलब यहाँ पर ना पूरे आंगन में काई सी हो गई है। और काई मतलब पूरा बड़ा आंगन है मेरा, और कितनी ही मैं काई घिस के कितनी साफ़ करूँ। और थोड़ी बहुत हो तो फिर भी मैं साफ़ भी कर लूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाती रगड़ के। और फिर मतलब सुबह इतना टाइम भी नहीं होता, फटाफट से ये होता है कि जितना पानी आया है फिर पानी भी चला जाता है ना, तो जितना पानी आया उतने में ही जितना हमारा आंगन वगैरह धुलता है इतने में हम धो लेते हैं। उसके बाद देखेंगे जब अभी अगला ये बारिश के मौसम जब ख़त्म होगा ना, उसके बाद अपने आप ये काई सूख जाएगी, मतलब धूप वगैरह जब लगेगी ना हर जगह तो ये काई सूखने वाली है, अपने आप ही सूख जाएगी। तो बड़ा आंगन हो तो ऐसा नहीं होता कि ये हर जगह घिस के साफ़ करें, छोटा हो तो चलता रहता है। और फिर मैं अकेली करने वाली हूँ, मुझे सब कुछ खुद ही करना है, अकेले ही करना है, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक सेम टाइम में बहुत सारे काम करने रहते हैं। तो फिर
पानी भी सेम टाइम पे आता है और सब कुछ मतलब एक टाइम पे मैनेज नहीं हो पाता। तो बस इसीलिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जो भी कूड़ा कचरा था सारा मैंने मिट्टी मिट्टी थी सारी मतलब धो के बाहर निकाल दी है और उसके बाद खुद भी नहा लूँगी। तो सारा कुछ करने के बाद ना मैंने नहा लिया था और बस अभी सिर भी धो लिया था। मैंने मतलब सोच रखा था पहले कि सिर धोऊंगी आज। तो एक दिन मैंने पहले गोरू का धो दिया था 1-2 दिन पहले और आज मैंने अपना धोया है। तो सारा काम करने के बाद जब आप नहाते हो ना तो एक रिलैक्सेशन सी फील होती है और मतलब बहुत मन हल्का हल्का होता है कि चलो ठीक है आपने थोड़ा बहुत जो काम करके उसके बाद नहाया है। जैसे आपका काम पड़ा रहे फिर आप नहा के सीधे किचन में लग जाओ तो वो ऐसा रहता है कि अभी बहुत सारा काम है, फिर नहा लिया, नहाने के बाद ऐसे काम करने का मन भी नहीं करता। तो दोस्तों घर के काम ख़त्म करने के बाद नहा धोकर खाना भी खा लिया मैंने और अभी मैं थोड़ी सी तैयार हुई थी रील बनाने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ। मतलब अभी 2-3 दिन से शुरू किया है और आप लोग रील्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था। और अभी ना मेरा ये थोड़ा कमरा ठीक करने वाला रह गया है, इसको ठीक करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद ना मैं थोड़ी सी थक भी गई हूँ और रात को भी लेट सोई थी, बहुत ज़्यादा लेट सोई थी हम रात को क्योंकि टेंशन हो गई थी, सोते सोते नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद सुबह जल्दी उठी हूँ, 5:30 बजे उठी थी, बच्चों को स्कूल भेजना था इसके लिए। और उसके बाद जैसे आपको पता ही है पूरी रूटीन, और बाहर के काम करने के बाद अंदर का जो है वो अभी करना बाकी है। तो मैं फ़िलहाल बेड ठीक करूँगी और बाहर का झाड़ू पोछा मेरा जो भी है वो हो चुका है, अंदर मैं अभी नहीं कर रही हूँ, फ़िलहाल ऊपर ऊपर से समेट रही हूँ। थोड़ी सी रेस्ट करूँगी उसके बाद करूँगी उठने के बाद, ठीक है। तो फटाफट से समेट लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और फ़ोन में ट्राइपॉड पे लगा लेते हैं, साथ साथ में आप भी देखिए। तो बेडशीट भी मेरी लगभग लग ही चुकी है और झाड़ू पोछा मैं नहीं करूँगी, मतलब आज अभी नहीं करूँगी, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी क्योंकि बच्चे आने वाले हैं ना। तो जब तक बच्चे नहीं आते हैं थोड़ी 1 घंटे के लिए मैं सो जाऊँगी और थोड़ा मतलब दिमाग को भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है, बॉडी भी आपकी ना रिलैक्स होने को मांगती है कि चलो थोड़ा सा आप टाइम दो अपनी बॉडी को भी। तो बेडशीट मेरी बिछ चुकी है और थोड़ा बहुत जो मैंने ऊपर से खलारा समेटना था वो समेट लिया। अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उठ के फिर आपसे मिलूंगी।
तो लो जी, मैं उठ चुकी हूँ और उठे हुए आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। बच्चे भी आ गए हैं, बच्चे आए थे 2 बजे के करीब, अभी 3 बज चुके हैं। और मुझे ना, मैं कम से कम आधा घंटा ही सोई होगी, ठीक है। जैसे मैं सोई थी, आंखें मेरी मतलब सोते सोते ही मैं सो गई थी, मतलब लेटते लेटते ही। उसके बाद हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया, ठीक है। जैसे मैं हस्बैंड जी के पास गई हूँ दुकान पर, और उसके साथ ही साथ बच्चे भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये देखो बच्चे, हेलो बोल दो। अभी 3 बज चुकी है, इनको खाना मैंने खिला दिया है और बस इनको ट्यूशन भेजना है। डेली का वही काम होता है, रोज़ रोज़ क्या ही दिखाएं आपको, क्या ही बताएं। तो आज का जो मौसम है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब बोले तो ठंडी बादल हो रखे हैं। और चलिए मैं बाहर चल के आपको दिखाती हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। चलो बैक कैमरा कर, ये देखो बादल हो रखे हैं हर जगह, लेकिन सुबह धूप थी। ये बादल ना अभी हुए मेरे सोने के बाद, जैसे मैं उठी हूँ ना उसके बाद बादल हो रखे हैं और हवा चल रही है, ये देखो। हाँ क्यों? मुझे उठाने के लिए? तो मैंने कपड़े मेरे लगभग सूख ही चुके हैं और यहाँ पे मैंने डाली हुई है मिर्ची सूखने के लिए। ये कुटी हुई मिर्ची है दोस्तों, इसको मैंने अपने हाथों से जहाँ पर, मेरे को लग रहा है मिर्ची सूख गई है। हाँ, हाथों से ना एक सार करके मतलब फैलाया है, थोड़ी सी उस परात में रखी हुई है। और इसको बाद में ना फिर से मतलब थोड़ा करूँगी, जब थोड़ी देर बाद अगर बारिश नहीं आई तो फिर से इसको ना एक दो बार और हिलाती रहूँगी, ताकि ये उलट पलट होके सब तरह से सूख जाए अच्छी तरह से, है ना। और आपको पता है ना कि आजकल जो बारिशें वगैरह हुई थी ना, उसकी वजह से कोई भी चीज़ जो अंदर पड़ी हुई है सारी ऐसे गीली गीली सी हो रखी है। तो मैंने ना, मुझे ना याद ही नहीं रहा था कि ये मिर्ची मुझे सूखने के लिए डाली थी, तो अभी मैंने डाल दी है, सूख गई है लगभग। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और वीडियो ना आज काफ़ी लंबा हो गया, और सरप्राइज भी करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, फिर बाय बाय।